कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 13 को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। अब शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 14 जो हमारा सांख्यिकी हुआ। सांख्यिकी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का गणना करना सांख्यिकी कहलाता है, चाहे वो जनसंख्या संबंधी गणना हो, चाहे रोजगार संबंधी हो, चाहे सार्वजनिक व्यय संबंधी गणनाएँ हो, सब हमारी सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हमको माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, परिसर पढ़ना है, इत्यादि चीज़ों को पढ़ना है। 2-4 चीज़ों को देखते हैं, फिर अपना प्रश्नावली शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया माध्य, संख्या दी हुई है 0, 7, 5, 4, 1, 4, 8, 5, 4 और 2। तो सबसे पहले हम माध्य देखते हैं, माध्य क्या होता है। माध्य निकालते हैं। माध्य माध्य बराबर होता क्या है? अंकों का योग। तो सबसे पहले हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 0 + 7 + 5 + 4 + 1 + 4 + 8 + 5 + 4 + 2। अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, बटे अंकों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या 10 है, बटे 10 कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अंकों को जोड़ लेंगे। 0 में 7 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। 7 5 12 हो जाएगा। 12 4 16, 16 1 17, 17 4 21 और 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। लिख लेंगे 40 बटे 10। अब 10 इसको सरल कर लेंगे, 10 चौक को 40 हो जाएगा। इसका माध्य हमको निकल के आ गया 4। ऐसे हम माध्य की गणना कर सकते हैं। अब अगला हमारा है माध्यिका। माध्यिका देखते हैं क्या होता है। माध्यिका, इन्हीं संख्याओं का हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका में होता क्या है? बीच वाली संख्या जो होती है वो हमारी माध्यिका होती है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं किसी एक में। तो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, 0 हो जाएगा। 0 कहीं नहीं है, अब 1 है, 1 हो जाएगा। 1 के बाद फिर हमारा यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा। देखते हैं 3 कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, 3 नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं 4 है, 4 है, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 लिख लेते हैं 3 बार, 4 हो गया। 5 देखते हैं, 1 बार 5, 2 बार 5, 5 2 बार हो गया। 6 देखते हैं, कहीं भी 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 6 को छोड़ देंगे। 7 1 बार दिख रहा है तो 1 बार 7 लिखेंगे और 1 बार 8 दिख रहा है, 8 लिखेंगे। देख लेते हैं कोई संख्या छोटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई संख्या नहीं छूटी। यह होता है मीडियन, यानी कि बीच वाली जो संख्या मिलेगी वही हमारा क्या होगा? माध्यिका होगी। तो देखते हैं 4 इधर से ले लेते हैं, 4 इधर से ले लेते हैं। 2 संख्या बीच में बच गई हमारी। 2 संख्या का मतलब क्या होता है? ये। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इनका क्या निकाल लेंगे हम? माध्य। तो हो जाएगा 4 + 4 बटे अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अंकों का योग तो हो गया, अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 और 1 2। अब जोड़ लेंगे 4 और 4 हमारा 8 हो जाएगा, बटे 2 सरल कर देंगे, हो जाएगा 4। तो हमने देखा कि हमारा माध्य और माध्यिका दोनों कितने आ गए? 4 आ गए। हम लोगों ने माध्य भी जान गए और माध्यिका भी जान गए। अब चलते हैं बहुलक के पास। बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। बहुलक वह संख्या जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक कहलाती है। सबसे अधिक बार देखते हैं कौन संख्या आई? सबसे अधिक बार संख्या हमारी 4 आई है, तो इसका बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम परिसर के पास, जिसको हम रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। चलते हैं परिसर देख लेते हैं परिसर क्या है। इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नावली पे 14.1 पे चलते हैं। परिसर, परिसर को रेंज बोलते हैं। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, माइनस छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमको 8 दिख रही है, लिख लेंगे 8 माइनस सबसे छोटी संख्या 0 दिख रहा, हो जाएगा 0।
जब हम 8 में से 0 को निकाल देंगे तो हमारे पास 8 ही बचेगा। इसका रेंज, इसका परिसर हमको 8। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 4.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए अब आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या दिया हुआ है, और ये भी पूछा है कि आप किस विधि का प्रयोग किए और क्यों किए। तो दिया हुआ है कि 0 से 2 पौधे लगे हुए हैं, ऐसे घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 पौधे जिन घरों में हैं वैसे घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधे जहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे घरों की संख्या 1 है। 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं ऐसे घरों की संख्या 5 है। 8 से 10 पौधे जहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे घरों की संख्या 6 है। और 10 से 12 पौधे जहाँ लगे हुए हैं ऐसे घरों की संख्या 2 दिया हुआ है। और 12 से 14 जहाँ पे लगे हुए हैं पौधे ऐसे घरों की संख्या 3 दिया हुआ है। तो घरों की संख्या को हम बारंबारता बोलते हैं, इसको हम FI लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे XI निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम FI और XI। अब देखते हैं XI निकलता कैसे है। तो सबसे पहले हम इसका योग भी निकाल लेते हैं। इसका योग अगर हम निकालेंगे 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। इसका योग हो जाएगा सिग्मा FI बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, इस निकालते कैसे हैं, इसको लिखते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो उच्च सीमा इसका क्या है हमारा, देख लेते हैं। उच्च सीमा हमारा 0 दिया हुआ है, लिखेंगे 0 प्लस निम्न सीमा है, निम्न सीमा 0 प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना दिया हुआ है 2 बटे 2 कर लेंगे। जब बटे 2 करेंगे जोड़ लेंगे, 0 2 को 2 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे कट जाएगा, यहाँ पे 1 मान निकल के आ गया। दूसरी लाइन में चलते हैं। इसकी निम्न सीमा कितनी है 2 दी हुई है, लिखेंगे 2 प्लस उच्च सीमा कितनी है 4 है, प्लस 4 कर लेंगे बटे 2 हो जाएगा। 2 और 4 6 बटे 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। ऐसे ही सबको करते जाएंगे। यहाँ पर जाएगा 6 और 4 10, 10 का जब 2 करेंगे बटे में तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। फिर ऐसे यहाँ पे चलेंगे, 6 और 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में जब 2 से भाग देंगे बचेगा 7। फिर 10 और 8 जब जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 में जब 2 से भाग देंगे बचेगा हमारा 9। आगे चलते हैं, 10 और 12 को जोड़ लेंगे 22 हो जाएगा। 22 में 2 से भाग देंगे हमें 11 बचेगा। आगे चलते हैं, 12 और 14 में को जब जोड़ेंगे 26 बचेगा। 26 का आधा करेंगे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 13 बच जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, अब इसके आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिया FI इंटू XI, यानी हमको आपस में FI और XI का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 का जब गुणा 1 में करेंगे तो FI 1 है और XI भी 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको 1 निकल के आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको 6 निकल के आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमको 5 निकल के आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमको 5 7 35 निकल कर आएगा। 6 का 9 में करेंगे तो 6 9 54 निकल के आएगा। 2 का 11 में करेंगे तो 11 दूना 22 निकल के आएगा। 3 का हम 13 में करेंगे तो 13 3 39 निकल के आएगा। इसका योग क्या होता है, इसका योग हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सिग्मा FI XI बराबर कर लेंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, FI और XI को जोड़ लेते हैं। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 और 9 जोड़ देंगे हम 32 हो जाएगा। 32 को यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, बचेगा हमारा 3। 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 2 10, 10 3 13 और 3 बचा हुआ 13, 3 कितना हो जाएगा 16, यानी 162 हो गया। तो हमको माध्य निकालना है, हमसे पूछ रखा है कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए तो अब हम लिखेंगे माध्य बराबर, फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान निकल के आया 162। तो लिख लेंगे
162 बटे सिग्मा एफ आई का मान आया हुआ है। सिग्मा एफ आई का मान हमको 20 निकल के आया। पहले से आपकी किताब में बुक में दे रखा है घरों की संख्या, मोहल्ले में घरों की संख्या 20 है, बटे 20 कर देंगे। इसको सरल करते हैं 2 से, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10 नहीं 2 दाम 20 कर लेते हैं, सीधे 10 बार में सरल कर लेते हैं इसको। फिर इसको सरल करेंगे 10 से 81 को, तो कट जाएगा, आ जाएगा 8.1 प्रति घर। प्रति घर पौधों की संख्या कितनी हो गई? 8.1। फिर हमसे पूछ रखा है आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। चूँकि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया और पूछ रहा क्यों किया, क्योंकि एफ आई और एक्स आई का मान क्या है? छोटा है। लिखेंगे एफ आई तथा एक्स आई का मान छोटा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। सारणी दी हुई है। फिर कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आइए चलते हैं सवाल पे। कह रहा है दैनिक मजदूरी रुपए में 100 से 120 रुपया है, श्रमिकों की संख्या 12 है। ठीक है, इसका मतलब है कि 100 से 120 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या 12 है, 120 से 140 रुपया पाने वाले मजदूरों की संख्या 14 है, 140 से 160 रुपया पाने वाले मजदूरों की संख्या 8 है, और 160 से 180 रुपया पाने वाले मजदूरों की संख्या 6 है, और 180 से 200 पाने वाले मजदूरों की संख्या 10 है। तो सबसे पहले हमको यह बारंबारता दी हुई है, तो हम इसको एफ आई कर लेते हैं और यहाँ पर एक्स आई का मान निकालते हैं। हमने एक्स आई मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। एक करके बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितना है? 100 प्लस उच्च सीमा कितना है? 120 है, बट्टे 2 कर लेंगे। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, जोड़ने के बाद 220 बट्टे 2 कर लेंगे, यानी हमको आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 260 हो जाएगा। 260 का आधा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 130। फिर आगे चलते हैं, यह हो जाएगा हमारा 300, इसका आधा हो जाएगा 150। यह हमारा हो जाएगा 340 हो जाएगा। 340 का आधा हो जाएगा 170, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 380, इसका आधा हो जाएगा 190। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 का गुणा करेंगे 110 में तो हमको मिल जाएगा 1320। लिख लेते हैं 1320। फिर 14 का गुणा 30 में करेंगे तो मिल जाएगा 1820। फिर 8 का गुणा हम करेंगे, 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 बाटे 120 होता है, हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 6 का गुणा 170 में करेंगे तो हो जाएगा 1020। लास्ट है, हम अगर 10 का गुणा 190 में करेंगे तो 19 दाह में 190 होता है, 2 जीरो लग जाएगा, 1900 हो जाएगा 1900। अब हम क्या करेंगे, इन सबों को जोड़ लेते हैं। यह तो दिया हुआ है कि श्रमिकों की संख्या हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। जोड़ने के लिए लिखते हैं सिग्मा एफ आई बराबर श्रमिकों की संख्या 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, जोड़ भी लेते हैं। 14 में 12 जोड़ देंगे 26 और 10 36 में 8 जोड़ देंगे 36 8 44 6 50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको जोड़ते हैं तो आएगा 7260। अब हमको निकालना है माध्य निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं सवाल पे, माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा दिया हुआ है 7260, लिख लेंगे 7260 बटे हमारा एफ आई, सिग्मा एफ आई होगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान हमको 50 निकल के आया, लिख लेंगे 50। 0 से 0 कट गया, बचेगा हमारा 726 बटे 5। जब हम 726 में 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 145.2। 145.2 मजदूरों की मजदूरी होगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।